तर हॅलो टॅलेंटर्स, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्हिडिओ. तर कसे आहात मग सर्वजण? मस्त ना? असायलाच पाहिजे हो, कारण आम्ही घेऊन आलो तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ. खूप दिवस झाला व्हिडिओ येत नव्हता. तर त्याला काही तशीच कारणं होती त्यामुळं. तर आज मी व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे शंभू गाथा, जी अभि मुंडेने लिहिलेली कविता आहे. शंभू गाथा ती आज मी तुम्हाला म्हणून दाखवणार आहे. तर सुरुवात करूया कवितेला. पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरस मेघ भगवी हर बूंद थी. सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मनो मन का वो रुद्र का. बिजली कड़की मेघ बरस मरहठों के नेत्र तरस देखने शिव शंकर का रौद्र रूप नेत्र भर के. हिंदवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी. शेरनी की कोक से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया. हर घर में उत्सव, हर पत्थरों में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव. सबसे पहले साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्तिपीठ था खड़ा. जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी खुद जगदम्बा जिजाऊ का अवतार लिए. पतवग का पहुंच चुका शिवाजी राजे तक था, पुत्र रत्न देखे बिन बाप कैसे रह सकता. ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो घाव कमल समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो पाप का दिल समझ सके. बारिश बन राज निकले हिंद वृक्ष के पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्यदेव रथ पे बैठ कर्ण की ओर. अपना ही अंश देख आंखें वे सेक रहे, खुद का प्रतिबिंब राज हाथों में देख रहे. तेजस्वी मुखमंडल माथे पे शिवगंध डोले, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग खेले. विधि का विधान कहने हर भट्ट को बुला लाया, मंगल शनि बृहस्पति वो ग्रह सारे लेके आया. एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हर भट्ट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार. रौद्र रूप प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी, ऐसा रत्नोपजा है खुद मनुज के वेश में, जैसा कोई साध्य नहीं भूत या भविष्य में. मृत्यु से जिसको भय नहीं, मृत्यु से पहले शय नहीं, किंतु पुराणों की रुद्र जैसी आपदा है आन पड़ी. बालक की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी, जो कि फंसा रुद्र उनके जो कि उसके थे करीब. रुद्र बन के चना है, रुद्र सा ही है नसीब. यानी नियति के खेल से शिवनंदन अनजान था, दुनिया से दूर वाल शंभु नादान था. शूर था वो वीर था, अखंड था प्रचंड था, जिस मनुज की वीरता पे देवों को घमंड था. उसी वीर गौरव को कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा उसको जो कि तब वहम लगा. समझाने तक कभी न नियति ने वक्त दिया, समंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया. मान के संघर्ष कभी किसी से टला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला नहीं. तब प्रांत की एक कुणबिन को माँ साहब ने याद किया, एक राजा का वंश किसी प्रजागण को सौंप दिया. यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माता उन्हें, था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें. धन्य माधा राव जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया. तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कहीं शेष, सारे वेद किए पेश शरण था कोई विशेष. बीमार पड़ी माँ का हाथ, हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो छो अभी अभी खिल रहा. सफर की शुरुआत में ही सई माँ ने प्राण त्याग, जल रहा था फूल उसमें जल रही चिता जो आगे. तभी बढ़ रहे स्वराज्य को किसी कुफर की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कहीं किलो पे मोहर लगी. राजे की जुबा पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबा खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था. तब उसने अपनी कैद में कोई नूर अमानत रखा, 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा. आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा, खुद राजे को यकीन था ये तो ना घबराएगा. तभी बढ़ रहे आयु के साथ समझदारी बढ़ रही, धार इस कटार को अब धीरे धीरे चढ़ रही. राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था. वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब. हाँ यही एक नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक. हाँ इसी ने तोड़ मंदिर गई कई शिखर नादान था, जो तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर.
पराया पराया शेर हिंद सिवाया साथा अपना छावा लाया इंशाअल्लाह नूर देख भगवे का सुरूर देख दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख सुरमे को चलाने वाली आंखों का कहर देख देखा के फाड़ देख देख पलके छाड़ देख बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख पर मौका फरस्त बादशाह की अकल बड़ी कमाल चली कटेगा सिवा पर झुकेगा नहीं ये सोच के एक चाल चली रिवाजे दरबार के कर झुकने का एक हुक्म उठा ललचारा शिकार देख बंदे शेर का सबर छूटा क्रोधित राजे तप्त दिल्ली को पीठ दिखाकर चल पड़े संतप्त पिता को रोकने खातिर नन्हे शंभू दौड़ पड़े बदतमीजी की सजा के कर पिता पुत्र को कैद किया आगे से ना हो सका तो पीठ में खंजर खोप दिया कैद हुए राजे बेशक पर सोच तो आजाद वही और उनकी सोच को कैद करे वो जंजीर कहीं मौजूद नहीं मुगल साधु का पहरा तोड़ परिंदे कब के उड़ गए साल गिरा का तोहफा कहकर कुछ पंख अपने छोड़ गए पकड़ लो जिंदा या मुर्दा काफर बच के ना जा पाए सिर उड़ा दो अगर घुटके ही घर खाली हाथ लौटाए वैरागी का वेश पहन मथुरा में दोनों जा पहुंचे बालकृष्ण को साथ लिए वसुदेव गोकुल ला पहुंचे नन्हे शंभू की पीड़ा देख राजे ने मन में ठान लिया आगे आता संकट उन्होंने पहले से ही जान लिया दौड़ रहे वो नन्हे पैर मथुरा में ही रुक गए आगे दौड़ते राजे मुड़मुड़ संभाजी को देख रहे क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा नियति ने रचे विपरीत दिशा में समय का पहिया चल रहा व्याकुल हो रहे बाप ने और एक पत्थर दिल पे रख लिया जीवित रखने वश बाल शंभू को मृत्यु घोषित कर दिया वो सब कुछ नियति कर रही जो नियति से साध्य हुआ मथुरा में जीवित संभाजी का राजगढ़ पे श्राद्ध हुआ पर वो रुद्र ही क्या जो मृत्यु से हर रोज ना आंखें बिड़ जाए रुद्र ही जिसे मृत्यु देख खुद पंची बाती उड़ जाए ब्राह्मण के घर पलते शंभू ब्राह्मण की बोली सीख रहे शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण देख रहे बादशाहों में राज विराजित संस्कृत की दीक्षा शुरू हुई भविष्य के एक राज कवि की मथुरा में शिक्षा शुरू हुई लौटे शंभू मथुरा से घर वो शंभू अब नादान न थे अच्छे बुरे के भेद को वो भली भांति से जान रहे संघर्ष की उनकी माला का पड़ाव पहला ढल चुका तक आयुराज चलो जैसे भी संभल चुका शस्त्रों की ओम शास्त्रों की रीति रिवाज वस्त्रों की कटार ढाला अश्वचाल भला तीर गदा विशाल एक एक अदब करके राजे सारी सिखा रहे हर एक चुनौती खोवा के शंभू राजे दिखा रहे देख यू दोनों को साथ तख्त दिल्ली का फरा भगवे का साम्राज्य अपनी बढ़ती सीमा नाप रहा ऐसे हो शिकारी तो शिकार लड़खड़ाएगा देख इन्हें हर एक रिपू डगमगाएगा निसंदेह शंभू तख्त हिंद को चलाएगा शेर का छावा है वो शेर ही कहलाएगा तभी उत्तर से आएगा गा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही वो बात सुन के सबने माना इससे बड़ी सौगात नहीं सकल कुल मंडित सिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें दे दो एक सिंहासन हक्का जिस पर युगों तक नेत्र थमे ओ ब्राह्मण के राजा तुम हरिजन हरिजन के राजा तुम अंबर से लेके धरणी तक वायु से लेके अवनी तक उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरब से लेके पश्चिम तक तुम्ही भूपति तुम्ही बुद्ध हो तुम्ही सुमति तुम्ही शुद्ध हो हिंदू धर्म के शीर शिखर पर हमें आपका नाम चाहिए साधु संतों की इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए ढोल नगाड़े मंत्र जाप से रायगढ़ ता गुंज रहा अंबर में झुकता सूरज वो था गर्व से आंखें मूंद रहा विराजे जिसपे हिंदू भूपति उस सिंहासन के भाग खुले छत्रपति को देख सभी के हर्ष विलासित शीश डोले उसी एक सजियासन पे खुद संभाजी विराजे थे वो शंभू अब शंभू न केवल युवराज संभाजी राजे थे अदब बरे युवराज को एक छिपी नजर थी देख रही वही नजर जो बस नजरों से पुष्प पंखुड़ी फेंक रही देख रही थी ऐसे जैसे राधा देखे गिरिधर को जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिव शंकर को यसुमाई की पवित्र आंखें शंभुराज पे जकड़ गई पति प्रेम की अमृत वर्षा वे नेत्रों से ही पकड़ रही सिया विराजित खुद भावुक का आंखें बह रही गर्वित हर्षित नजरों से ही जिजाऊ थी कुछ कह रही किंतु शंभु एक रूह थी जो जल रही चले जैसे जंगल किया जो हर एक जीवन निगल रही पुत्र प्रेम के अंधकार वह सौतेला शंभु दफन हुआ महारानी सोयरा का चल शंभु खातिर कफन हुआ रुद्र की दूजी अग्नि परीक्षा इसी मोड़ से शुरू हुई शंभु गाथा के इस पन्ने से हुई कथा एक शुरू नहीं धन्यवाद तर मित्रांनो तुम्हाला ही कविता कशी वाटली हे कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये बाय